दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से विकसित की गई है और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी से मिलकर रखा गया है। यह मिसाइल लगभग मैक 2.8 से मैक 3 की गति से उड़ती है, यानी करीब 3700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इसकी खासियत यह है कि यह सी स्किमिंग तकनीक का उपयोग करती है, यानी यह समुद्र की सतह के बहुत पास उड़ती है, जिससे दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मोस के कई वर्जन हैं, जैसे लैंड बेस्ड, शिप बेस्ड, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च्ड Su-30 AMKI से। इसका अपग्रेड वर्जन ब्रह्मोस 2 भविष्य में मैक 7 तक की स्पीड हासिल करने का लक्ष्य रखता है। यह मिसाइल प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए जानी जाती है और युद्ध में हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे दुश्मन के जहाज, बंकर और एयरबेस को नष्ट करने में सक्षम है। नंबर 4 पर आने वाली DF-17 मिसाइल चीन की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV को ले जाती है, जो लॉन्च के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आकर बहुत तेज गति से ग्लाइड करता है। इसकी स्पीड मैक 5 से लेकर मैक 10 के बीच होती है और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है, यानी यह लगातार अपनी दिशा और ऊंचाई बदल सकती है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय ट्रेजेक्टरी पर चलती हैं, लेकिन DF-17 अनप्रेडिक्टेबल पाथ लेती है, जिससे अमेरिका जैसे देशों के एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी इसे रोकने में संघर्ष करते हैं। यह मिसाइल टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक दोनों मिशन के लिए डिजाइन की गई है और आधुनिक युद्ध में इसे एक गेम चेंजर माना जाता है। रूस की अवगार्ड मिसाइल तकनीक के मामले में एक कदम आगे है और इसे दुनिया का सबसे एडवांस हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल माना जाता है। यह मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM के जरिए लॉन्च होती है और फिर वायुमंडल में प्रवेश करके मैक 20 तक की रफ्तार हासिल कर लेती है, जो लगभग 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हाइपरसोनिक स्पीड पर भी लगातार जिग जैग मैन्यूवर करती है और प्लाज्मा क्लाउड के अंदर रहती है, जिससे रडार और इंफ्रारेड सिस्टम इसे सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाते। अवंगार्ड न्यूक्लियर पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसे खास तौर पर अमेरिका के मिसाइल डिफेंस शील्ड को बाईपास करने के लिए बनाया गया है। यह हथियार भविष्य के युद्ध का संकेत देता है, जहां स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। किंजल मिसाइल, जिसे कि H-47M2 भी कहा जाता है, रूस की एक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो मुख्य रूप से MiG-31 और Tu-22M3 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। इसकी गति मैक 10 तक होती है, यानी लगभग 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि इसे हवा से लॉन्च किया जाता है, इसलिए यह पहले से ही ऊंचाई और गति का फायदा लेकर और भी तेज और दूर तक जा सकती है। यह मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी खासियत इसकी हाई मैन्यूवरेबिलिटी और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, जिससे यह हेवीली डिफेंडेड टारगेट्स जैसे अंडरग्राउंड बंकर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। हाल के युद्धों में इसके इस्तेमाल ने दुनिया को दिखाया कि हाइपरसोनिक वेपन्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। और अब बात करते हैं दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक DF-41 की, जो चीन की स्ट्रैटेजिक ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसकी गति मैक 20 से मैक 25 तक मानी जाती है और इसकी रेंज लगभग 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, यानी यह लगभग पूरी दुनिया को टारगेट कर सकती है। DF-41 की सबसे बड़ी ताकत इसकी MIRV तकनीक है, जिसका मतलब है कि यह एक साथ कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है और हर वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर गिर सकता है। इससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम के लिए सभी टारगेट्स को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह मिसाइल रोड मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च की जा सकती है, जिससे इसे डिटेक्ट करना और डिस्ट्रॉय करना और भी मुश्किल हो जाता है। DF-41 को चीन की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का अहम हिस्सा माना जाता है, यानी अगर उस पर हमला होता है तो यह जवाब में भारी तबाही मचा सकती है। दोस्तों, आज के दौर में युद्ध सिर्फ सैनिकों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, स्पीड और स्मार्ट हथियारों से जीते जाते हैं।
हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने युद्ध का पूरा गेम बदल दिया है, क्योंकि इन्हें रोकना लगभग असंभव होता जा रहा है। ब्रह्मोस से लेकर DF-41 तक हर मिसाइल अपने आप में एक साइलेंट किलर है, जो कुछ ही मिनटों में पूरे शहर को खत्म कर सकती है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब इन हथियारों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अगर यही रफ्तार और तकनीक आगे बढ़ती रही तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। जय हिंद,